हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेशंस। सो आज हम पावर बीआई के डेक्स फंक्शन में आज हम फ़िल्टर फंक्शन देखेंगे। सो बेसिकली ये सारे फ़िल्टर फंक्शन है पावर बीआई में, और आज इसका हम एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। तो देखो, जो ऑल होता है, ऑल का मतलब ये होता है कि जो टेबल्स पर वर्क करता है। ठीक है, इसका मतलब कि जिस टेबल्स को आप बोल रहे हो उस टेबल्स को, अगर अपने सारे टेबल्स को कॉल कर रहे हो तो इट मीन्स कि उस टेबल के सारे कॉलम्स को आप इग्नोर करोगे, जो भी फिल्टर्स होगा। ठीक है, अभी ऑल एक्सेप्ट है। जैसे देखो, मैं आपको पहले डेटाबेस, चलो अच्छा ये चीज़ें देख लो, फिर इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ मैं। तो देखो, अगला जो है ऑल एक्सेप्ट है। ऑल एक्सेप्ट इसमें क्या होता है कि आपने जो जो कॉलम्स बोलोगे उस कॉलम को छोड़ के बाकी उसके अलावा जितने भी सारे कॉलम्स होंगे उन सारे कॉलम्स के फिल्टर को इग्नोर किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है ना। अगला जो है, अगला आपके लिए है ऑल सेलेक्टेड। एंड देखो, ऑल सेलेक्टेड के केस में क्या है कि जो जो आप इसमें पास करोगे कॉलम्स वो वर्क करेगा, बाकी उसके अलावा अदर जो है वो सारे वर्क नहीं करेंगे, रिजेक्ट होंगे, इग्नोर किए जाएंगे। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट में ऑल सेलेक्टेड में ये फ़र्क है। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट में जो पास करोगे उसे छोड़ के बाकी सबको इग्नोर करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ऑल सेलेक्टेड में जो आप इनपुट्स दे रहे हो उस पर वर्क करेगा, खाली उसी पर वर्क करेगा, बाकी को इग्नोर करेगा। तो भाई आगे जो चीज़ें देख लोगे एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी। रिमूव फिल्टर्स का मतलब है कि जो भी आपने यहाँ पे दे रहे हो उस चीज़ को वो इग्नोर करेगा। तो देखो, एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मेरा टेबल्स है, ये मेरा वही वाला टेबल है, सुपर स्टोर वाला, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर लो। ये मेरी एक्सेल के फॉर्मेट में ये मेरे पास डेटा है। ठीक है, तो इसमें नियर अबाउट टोटल 1953 डेटा है, रोज़ हैं हेडर को लेके। ठीक है, तो चलो अपने विजुअलाइजेशन पे चलते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने सारा लिख रखा है। तो पहले जो ऑल के नाम से मैंने एक मेजर बनाया हुआ है, सम एक्स ऑल ऑर्डर्स सेल्स करके मैंने लिखा हुआ है। ये आप यहाँ पे इसका सिंटेक्स देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑल है, तो ऑल आप यहाँ पे देखो, ऑल में मैं इस यहाँ पे किसे कॉल कर रहा हूँ मैं, ऑल, ये है मेरा ऑल, और ऑल का सिंटेक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे नोटपैड में मैं कॉपी करता चलूँगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज हर के नीचे लिखा है मैंने, आप यहाँ से चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखो आपको मैं दिखाऊँ, जो टोटल मेरी सेल्स है ये 1.92 मिलियन है। अब मैं नंबर फॉर्मेटिंग्स नहीं करने जा रहा हूँ, मैं आपको एक्सेल में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप समझना। आप ये एक्सेल है और सेल्स टेबल के सम की बात हो रही। तो देखो, सम में टोटल है 1.92, यानी यहाँ पे है 1.92, यानी कि 19 लाख है, 19,24,377। आई होप आप इसे रीड आउट कर पा रहे होंगे। तो यह है 19,04,337। ठीक है, यानी 1.9 मिलियन के आसपास होगा अराउंड, या 1.92 मिलियन कह लो। तो देखो, और इसमें मैं दो कॉलम्स पे मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ मैं। ये मेरा कस्टमर सेगमेंट है, तो कस्टमर सेगमेंट आपको इधर ही किधर मिल जाएगा, और रीजन है। तो एक तो मैं इस पे लगा रहा हूँ मैं फ़िल्टर, रीजन लिया हमने, और दूसरा मैं ले रहा हूँ कस्टमर सेगमेंट। जिन दोनों पे लगा रहा मैं फ़िल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ मैं, क्योंकि फ़िल्टर लगाऊंगा मैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पे मैं टॉप रोज को मैंने लगा दिया। ठीक है, तो देखो, अब जो हमने लगाया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सम का फॉर्मूला है, सम एक्स, ये ऑर्डर्स वाले टेबल को देखो, जब आप सम एक्स लगाते हो तो सबसे पहले आप सम एक्स के केस में सबसे पहले आप देते हो जो भी आपका लॉजिक है या एक्सप्रेशन है वो देते हो। जैसे मैं यहाँ पे सम एक्स लिखूँ तो सम एक्स में मुझे बताता है कि सबसे पहले आप क्या पास कर रहे हो, एंड देन किस कॉलम पे लगा रहे हो वो पास करते हो। तो जैसे सम एक्स का जो होता है, तो आपने टेबल दे रहे हो, एक्सप्रेशन दे रहे हो। तो हमने देखो, ये आपको पता है पहले से कि जो फिल्टर फंक्शन होता है वो एक टेबल आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये ऑल ऑर्डर्स यानी ऑर्डर वाली शीट है, यानी ऑर्डर वाला जो मेरा टेबल्स है ये उस टेबल्स को लेगा, और कोई फिल्टर आएगा तो उस फिल्टर को वो इग्नोर करवाएगा। और जो ऑर्डर का जो सेल्स कॉलम है, यानी ऑर्डर वाला मेरा टेबल है, टेबल का नाम ऑर्डर्स है, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ मैं, और उसका जो सम करेगा सेल्स वाली कॉलम को। ठीक है,
तो देखो इन्हीं दो कॉलम्स का मैं यूज करके मैंने स्लाइसर बनाया हुआ है, ये दोनों स्लाइसर हैं। तो देखो अब इस पर अगर मैं कंज्यूमर पर मैं फिल्टर लगाऊं तो देखो कंज्यूमर पर जो फिल्टर है 1.92 मिलियन, ये किसी पे भी लगाओगे ये सारे फिल्टर को इग्नोर करेगा, कोई फिल्टर इस पर काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू हमेशा वहीं रहेगी, बदलेगा नहीं कभी, किसी पे भी फिल्टर लगा लो ये बदलेगा नहीं, क्योंकि आपने इसे बोला हुआ है कि ये सारे जो भी फिल्टर्स होंगे उसे इग्नोर करे। जैसे देखो मैं कंज्यूमर पे यहाँ पे मैं अगर लगा के दिखाऊं तो हमने कंज्यूमर पे लगाया और ये मेरा जो सेल्स है ऊपर भी बहुत सारे हैं, तो देखो ये मेरा सेल्स का कॉलम है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 लाख करके कुछ है, और मैं यहाँ पे मैं आपको ऐसे दिखाऊं, सम करके दिखाऊं मैं। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूं मैं। तो देखो यहाँ पे कितना है 1,92,000 नहीं, टोटल है देखो 19,24,000, अच्छा सॉरी सब टोटल लगेगा, फिल्टर आउट हो गया ना, सॉरी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू है 4,17,000, नहीं सॉरी 4,01,778 करके है, कुछ ऐसा ही समथिंग है, कॉमा लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है वो वैल्यू है 4,01,778। आई होप आप यहाँ से पे फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, तो ये वाली मेरी वैल्यू है। तो इसमें मैं कोई भी फिल्टर लगा रहा हूँ, इस पर कोई असर नहीं कर रहा है, यानी कि ये आपका जो है ऑल वाला फंक्शन फिल्टर को रिजेक्ट कर रहा है या इग्नोर करवा रहा है। ठीक है, अब अगला जो फंक्शन है आपके लिए, अगले फंक्शन की मैं बात करता हूँ जिसका नाम है ऑल एक्सेप्ट। तो देखो ऑल एक्सेप्ट में मैंने ये बातें बोला है कि एक्सेप्ट दिस रिजेक्ट इग्नोर ऑल अदर्स, यानी कि इसे छोड़ के, जिसे आप दे रहे हो उसे छोड़ के बाकी सारे फिल्टर को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो देखो कैसे है, यहाँ पे आपने फॉर्मूला में बोला हुआ है कि रीजन पर लगे, ऑल एक्सेप्ट में आपने टेबल का नाम दिया और कॉलम का नाम पास कर रहे हो। ठीक है, तो कॉलम का नाम मैंने रीजन पास किया हुआ है, तो रीजन के फिल्टर को जो वर्क करेगा रीजन फिल्टर के साथ, बाकी के फिल्टर को जो रिजेक्ट करेगा। जो मैंने लिखा है आपके लिए टेक्स्ट बॉक्स में, आप फॉर्मूला पढ़ पाओ, बाकी आप फॉर्मूला को देखना हो तो यहाँ पे आप देखो मेजर बना हुआ ऑल एक्सेप्ट करके, आप यहाँ से देखते जाओगे, यही लिखा गया है देखो ऑल एक्सेप्ट ऑर्डर रीजन को। तो देखो अगर मैं इसमें मैं फिल्टर लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जब मैं इस पे लगा रहा हूँ मैं, तो देखो इससे इसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब देखो रीजन के लिए खाली ये वर्क करेगा, रीजन वाले कॉलम का फिल्टर पे वर्क करेगा। तो देखो सेंट्रल पे लगाया हमने तो ये बता रहा है 428,000, यानी कि आई थिंक 4 लाख होगा कुछ। तो रीजन पर देखो पहले सारे फिल्टर में रिलीज कर लूँ, सारे फिल्टर छूट गए, वापस से लगा रहा मैं। तो रीजन पे मैंने सेंट्रल लगाऊं अगर, तो देखो सेंट्रल के केस में अगेन वही कितना है 4,48,284। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है 4,48,000, के का मतलब 1000 है, और इस पे जिस किसी पे भी लगाओगे जो वर्क करेगा, बाकी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। तो ऑल एक्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जिसे बोल रहे हो वहीं उसके साथ वर्क कर रहा है, बाकी के इग्नोर किए जा रहे हैं। ठीक है ना, अगला देखिए, अगला है ऑल सेलेक्टेड। ठीक है, अब ऑल सेलेक्टेड का मतलब यह है कि जो जो आप इसमें कॉलम्स पास करोगे, ठीक है, वहीं वहीं यूज होगा, जस्ट रिवर्स ऑफ ये ऑल एक्सेप्ट का है। ठीक है, कुछ उसी से उसका रिवर्स है। तो इसमें जो भी पास करोगे उस पर वर्क करेगा, बाकी सारे को ये रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो चलो अब इसमें देखो मैंने लिखा है ऑल सेलेक्टेड। अब ऑर्डर्स, अब ऑर्डर्स में हमने लिखा हुआ है भाई समयक्स के अंदर कि जो ऑर्डर नाम करके टेबल है ना, हमने देखो किसी कॉलम का नाम नहीं लिखा, हमने पूरा टेबल दे दिया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इस टेबल के सारे कॉलम्स के, इस टेबल के सारे कॉलम फिल्टर के साथ वर्क करेंगे। तो चलो प्रैक्टिकल दिखाऊं मैं इसका। तो देखो अगर मैं कस्टमर सेगमेंट में मैं सिलेक्ट करी कंज्यूमर, तो देखो यानी कि 4,01,000 समथिंग है। आप इसे चेक करो यहाँ पे, तो आपको ये मिलेगा भी। पहले से जो फिल्टर लगा उस फिल्टर को रिलीज किया मैंने, फिल्टर छूट गया मेरा, तो हमने लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं पहले कंज्यूमर ले लूँ,
तो देखो हमने कंज्यूमर लिया है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है ना, यानी कि 4,17,78 आ रहा है, ठीक है। अब एक और मैं फिल्टर लगा दूँ, लाइक मैं लगा देता हूँ वेस्ट पे, रीजन पे हमने देखो वेस्ट पे लगा दिया। अब देखो वेस्ट पे लगाने पे 118 यानी 1,18,000 बन रहा है। तो चलो हम यहाँ पे लगा रहे हैं रीजन में वेस्ट पे लगा दिया हमने। तो अब देखो ये वैल्यू ठीक है 1,18,448, तो ये भी वही वैल्यू 1,18,448। ये आप चाहो तो इसकी जो यहाँ पे आपको राउंड कर रहा है वो या उसमें दिखा रहा है 1000 में दिखा रहा है, आप इसे चाहो चेंज करना तो आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हो आसानी से। विजुअल्स में जाना है और यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट और नन कर दूँ, तो देखो इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो ये आपको वही वैल्यू दिखाई देगा 1,18,448.05, ठीक है, सेम वैल्यू है 1,18,448। ऑटो कर दिया हमने, पहले जैसा दिख रहा। तो आई होप कि ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप यहाँ पे चाहो तो कॉलम का नाम भी पास कर सकते हो, अभी आगे दिखाऊंगा मैं। और ये अगला अगर आप देखो, इस पे ध्यान दो आप, रिमूव फिल्टर। नाउ रिमूव फिल्टर में आपने क्या बोल रहे हैं, रिमूव फिल्टर में अब देखो डिफिनीशन देखना चाहो तो देख लो, वैसे ज़्यादा जरूरी नहीं है। रिमूव फिल्टर में आप बोल रहे हैं रिमूव्स या इग्नोर, यानी दीज आर दीज, यानी कि जो सिंगल पैरामीटर ले सकते हैं, मल्टीपल भी कॉलम्स पास आउट कर सकते हो फिल्टर को, यानी जो बोल रहे हो उसे जो रिमूव करेगा, इग्नोर करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं सारे फिल्टर रिलीज कर रहा हूँ मैं। तो देखो इसमें बोल रहे हो कि सम किया जाए ऑर्डर वाली टेबल से और सेल्स वाले कॉलम का सम होगा जी, ठीक है। सम बोला है आपने, कैलकुलेट के साथ पहले आप एक्सप्रेशन देते हो, देन फिल्टर या टेबल का लॉजिक जो भी है वो देते हो। तो देखो रिमूव फिल्टर में आप बोल रहे हो कि जो रीजन है ऑर्डर वाले टेबल में, यानी ये मेरा रीजन है, अब इसे बोल रहे हो कि ये फिल्टर रिमूव कर दिया जाएगा। बाकी के इसका मतलब कि कोई भी कॉलम्स लोगे, स्लाइसर में लो या किसी भी वे में लोगे, तो ये सारे कॉलम्स पे वर्क करेगा सिवाय रीजन को छोड़ के। तो देखो ये किस तरीके से वर्क कर रहा, अभी कोई फिल्टर नहीं है। तो देखो आपने अगर स्मॉल बिजनेस पे लगा रहे हो तो स्मॉल बिजनेस के साथ जो सिंक हो रहा है, जो वर्क कर रहा है इसके साथ, ठीक है। आपने यहाँ पे बोले हो कि रीजन वाले फिल्टर को इग्नोर करे, तो देखो रीजन वाला फिल्टर लगाओगे तो इसे जो इग्नोर कर देगा, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो किसी पर भी लगाओ, बाकी पे जो वर्क करेगा, कोई और भी ले लोगे, चाहे स्टेट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, जो सब पे वर्क करेगा, सिवाय जो रीजन वाले कॉलम्स के साथ ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, फिल्टर्स लॉजिक। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करिए। बाकी वीडियो लाइक लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और फिर आगे डेक्स के सेशंस के लिए देखते रहो। थैंक यू। अच्छा, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करूं। अगर इतनी चीज़ें आ गई तो देन दैट्स गुड। मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, इसलिए इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं अभी।